पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सबको जय यीशु। आज के वचनों के द्वारा हम प्रभु की मंजूषा पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्रभु की मंजूषा का यहूदी समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यहूदी लोग प्रभु की मंजूषा पर असीम आस्था रखते थे। पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, जब कभी भी वो लोग दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, मंजूषा के सेवक पुरोहित मंजूषा को आगे आगे लेके चलते थे। जब कभी वो मंजूषा के साथ चलते थे तो उन्हें विजय प्राप्त होती थी, और जब कभी वो मंजूषा पर भरोसा नहीं करते थे और मंजूषा को तंबू में रखते थे तो उन्हें हार प्राप्त होती थी। प्रभु की मंजूषा में क्या था? आइए हम इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 9 पद संख्या 4 से 5 तक। वहाँ धूपदान की स्वर्ण में वेदी और विधान की स्वर्ण से मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्ण में पात्र था। हारून की छड़ी थी जो पल्वित हो उठी थी, और विधान की पटिया और मंजूषा के ऊपर प्रायश्चित का स्थान, आच्छादित करने वाले महिमा में केरुबिम विराजमान थे। इन सब का विस्तृत वर्णन यहाँ उपेक्षित नहीं है। इब्रानियों के पत्र में बताया जाता है कि मंजूषा में क्या क्या था और मंजूषा किस चीज की बनी हुई थी। वो शुद्ध सोने से बनी हुई थी और उसके अंदर विधान की पटियां, मन्ना और हारून की छड़ी थी जो पुलकित हो गई थी। इसके बारे में हम गणना ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 16 से 26 में पढ़ते हैं। जब यहूदी लोग मूसा और हारून के खिलाफ बुनबुनाते हैं तो मूसा यहूदी लोगों को बोलता है कि आप हमारे 12 कुलों से एक एक छड़ी को लेके आए। हारून लेवी समुदाय से आता था। इस्राएली लोगों ने 12 छड़ियां तंबू में रखी, और जब सुबह मूसा ने देखा कि हारून की छड़ी पे फूल खिल गया है, प्रत्येक छड़ी पर उनके कुल का नाम लिखा था। हारून की छड़ी पर भी हारून के कुल का नाम लिखा था। हारून की छड़ी खिल उठी थी और प्रभु ने उसे चुना था अपनी सेवा करने के लिए। और मूसा हारून को नियुक्त करता है अपनी सेवा के लिए, उसे पुरोहित घोषित करता है। अभी हम निर्गमन ग्रंथ में चैप्टर 24 से 40 में पढ़ते हैं कि प्रभु की मंजूषा कैसे बनी थी। प्रभु की मंजूषा शुद्ध सोने से बनी थी। उसके ऊपर 2 केरुबिम थे जिनके पंख आपस में मिलते थे। प्रभु की मंजूषा ऐसी लकड़ी से बनी थी जो कभी खराब नहीं होती थी। उसके ऊपर
सोने की परत चढ़ी थी और उसके ऊपर नीले रंग के पर्दे लगे हुए थे। और विधान की मंजूषा में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रभु के द्वारा दी गई 2 पट्टियां थी जिस पर प्रभु के 10 नियम लिखे थे। मन्ना था जो प्रभु उनको खिलाता था और हारून की छड़ी थी। इस्राएली लोगों का विश्वास बहुत दृढ़ था। जब कभी भी उन्हें प्रभु की वंदना आराधना करनी होती थी तो वो मंजूषा के इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे। प्रभु का तेज प्रभु की मंजूषा पर उतरता था। प्रभु का तेज बादल के रूप में मंजूषा पर उतरता था। प्रभु ने मंजूषा को सोने से बनाने के लिए क्यों कहा? क्यों प्रभु ने मूसा को यह नहीं कहा कि उस सोने को गरीबों में बांट दो? क्या कारण था? हम जानते हैं सोना एक बहुमूल्य पदार्थ होता है। हम अपने प्रभु परमेश्वर को हमेशा बहुमूल्य चीजें अर्पित करते हैं और सोना एक पवित्रता का चिन्ह है। इट इज ए साइन ऑफ होलीनेस एंड डिविनिटी। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 में पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा को निर्देश दिया कि उसकी मंजूषा का आकार किस प्रकार होना चाहिए। अध्याय 25 पद संख्या 10। बाबुल की लकड़ी से एक मंजूषा बनवाओ, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ हो। उससे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मंडवाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी भरवाओ। प्रभु ने स्वयं मूसा को बताया कि मंजूषा की लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ हो और उसे भीतर और बाहर से शुद्ध सोने से मंडवाओ और चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। जब राजा दाऊद राजा बना तो उसने देखा कि वो तो एक ऊंचे महल में रहता है और उसके प्रभु की मंजूषा एक तंबू में है। तो उसने प्रभु के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया, परंतु प्रभु ने उसे नहीं चुना था। जब वह मंजूषा लेके आता है, हम सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं, पद संख्या 5 से पढ़ते हैं। दाऊद और सभी इस्राएली प्रभु के सामने नृत्य करते गाते सारंगी, डफ, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। जब वे नकोन के खलियान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उठा। उसने वहीं उज्जा की उस भूल के कारण उसे मारा। ईश्वर की मंजूषा के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उज्जा और पर भड़क उठा। उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी अबेद अदोम के यहाँ ले गया। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत अबेद अदोम के यहाँ रही। जब यहूदी समाज में प्रभु की मंजूषा का सेवा कार्य करने का भार लेवी समाज के पुरोहितों को था। जब दाऊद
प्रभु की मंजूषा को दाऊद नगर लाता है, प्रभु के लिए मंदिर बनाने की सोचता है। वह उसे नई बैलगाड़ी पर लेके आता है। जब बैलों के पैर लड़खड़ा जाते हैं, ऊजा नामक व्यक्ति उस मंजूषा को हाथ लगाता है, जो कि पुरोहित समाज से नहीं था। प्रभु का क्रोध उस पर भड़क उठता है और प्रभु उस अद्भुत मंजूषा को हाथ लगाने की सजा पाता है। धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि उज्जा की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर दाऊद बहुत डर जाता है और बोल उठता है कि मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास आई। वह और समस्त यहूदी समाज प्रभु की मंजूषा के आगे नाच गा रहा था। खुशी से वो नाच गा रहे थे। परंतु जब प्रभु का प्रकोप उज्जा पर पड़ा तो दाऊद डर जाता है। इसके बाद प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक अबेद अदोम के यहाँ रही और प्रभु का कार्य, प्रभु के मंदिर बनाने का कार्य दाऊद ने त्याग दिया। प्रभु ने उससे बोला कि तेरा वंशज मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा। राजाओं का पहला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं किस प्रकार राजा सुलेमान ने प्रभु का मंदिर का निर्माण करवाया। प्रभु के मंदिर का भव्य निर्माण राजा सुलेमान ने करवाया। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। कारीगरी का एक अद्भुत नमूना था राजा सुलेमान का प्रभु के लिए बनाया मंदिर। अध्याय 8 राजाओं का पहला ग्रंथ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए आराधना, उपासना और प्रार्थना की। किस प्रकार उसने प्रभु का मंदिर में प्रभु की मंजूषा को स्थापित किया। भव्य बलिदान हुआ। प्रभु का प्रकोप, प्रभु की छाया, प्रभु की ग्लोरी प्रभु के मंदिर के ऊपर छा गई और सभी लोग प्रभु की ग्लोरी, पावर को देख के घबरा गए। राजा दाऊद अंत में सभी लोगों को प्रभु के नाम से आशीर्वाद देता है। मंदिर में मंजूषा के लिए एक विशेष स्थान बनाया गया था, जिसमें केवल पुरोहित ही जा सकते थे। सिर्फ पुरोहित लोगों को ही सेवा का अधिकार था। उसको होली ऑफ होलीज बोला जाता था। जब कभी भी हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यहूदी लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और बहुत से राजाओं ने इस्राएली पर कब्जा करने की कोशिश की, उन्हें लूटा, उन्हें बंदी बना कर ले गए। मक्काबियों का ग्रंथ अध्याय 2 में पढ़ते हैं यहूदी लोगों पर बहुत से आक्रमण हुए
दूसरे राजाओं ने मंदिर पर आक्रमण किया। वहां से प्रभु के पवित्र बर्तन जो सोने चांदी के थे वो चोरी करके ले गए और लूटपाट की, प्रभु के मंदिर को अपवित्र कर दिया। राजाओं ने प्रभु के मंदिर पर आक्रमण किया और प्रभु के मंदिर को अपवित्र कर दिया और प्रभु के लोगों को जब जब यहूदी लोगों ने त्याग दिया तो उन पर भारी विपत्तियां आई। उन्हें दूसरे राजा अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। दूसरे राजाओं ने यहूदी लोगों पर लूटपाट की, मंदिर को तहस नहस कर दिया। प्रभु की मंजूषा कहाँ है? हम बहुत सी मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं, बहुत सी डिस्कवरी चैनल्स में हमें बताने की कोशिश की जाती है कि प्रभु की मंजूषा यहाँ है, प्रभु की मंजूषा वहाँ है, परंतु हम कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाते। हमें सही उत्तर नहीं मिलता कि आज प्रभु की मंजूषा का कहाँ है। हम यदि धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका उत्तर हमें धर्म ग्रंथ में मिलता है। हमें पता है प्रोटेस्टेंट बाइबल और कैथोलिक बाइबल में बहुत फर्क है। इसका जवाब हमें कैथोलिक बाइबल में मिलता है। कैथोलिक लोग हमें उसका उत्तर देते हैं। कैथोलिक बाइबल हमें इसका सही उत्तर देती है कि प्रभु की मंजूषा कहाँ है।